everyone, I am Arzu Chauhan. In today's video lecture, I am going to discuss about parenting styles. कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, कितनी तरह का होता है और हर पेरेंटिंग स्टाइल की अपनी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग क्या होता है। पेरेंटिंग स्टाइल इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज दैट पेरेंट्स यूज इन देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। कि कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में इस्तेमाल करते हैं, उनको पालने के लिए यूज़ करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द पेरेंटिंग, द क्वालिटी ऑफ द पेरेंटिंग can be more essential than the quantity of time spent with their children। आप अपने बच्चों के साथ, माता पिता अपने बच्चों के साथ अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है क्वांटिटी टाइम स्पेंड करने के। आप चाहे पूरा दिन बच्चों के साथ रहें, ठीक है, बट आपने उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करा, उनके साथ बातचीत नहीं करी, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, उनकी फीलिंग्स को नहीं जाना, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं करा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। देन चिल्ड्रंस गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। हर बच्चा बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज, उसके बाद चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलेसेंट, देन अडल्टहुड। तो क्या होता है कि बच्चा हर एक अवस्था से होकर जब गुजरता है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसके अंदर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हर तरह के बदलाव आते हैं। और माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है माता पिता के लिए ये जानना कि उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में कितनी दुविधाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, पेरेंट्स को जरूर ही जानना चाहिए। सो therefore parents create their own parenting styles from a combination of factors that evolves over time as a child begins to develop their personalities। अब कोई भी एक पेरेंटिंग स्टाइल अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। लाइफ में सिचुएशंस बदलती रहती हैं, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग माता पिता को अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग माता पिता अपनी खुद की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन में किस तरह से अपने बच्चे को बाहर निकालना है, किस तरह से और बेहतर बनाना है। तो through every parent want to though every parent want to provide the best at home, just still it is not possible। हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, हर वो खुशी देना चाहते हैं जो एक बच्चा चाहता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता। हम हर एक चीज़ किसी को नहीं दे सकते हैं। तो जितना है उतने में खुश रहना ही ज़िंदगी है। तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को किस तरह से पालते हैं, ये कितनी तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सेकंड इज अथॉरिटेटिव, थर्ड वन इज इन्वॉल्व एंड फोर्थ परमिसिव। गाइस एक और पेरेंटिंग स्टाइल होता है नंबर 5, वो होता है हेलीकॉप्टर स्टाइल पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर स्टाइल जो अभी हमारे बुक में गिवन नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इन चारों के। गाइस अगर आपने ये मैट्रिक्स समझ लिया पेरेंटिंग स्टाइल का, तो आपको ये सारी पेरेंटिंग स्टाइल्स समझ में आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, ये 4 बॉक्सेस जो गिवन हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की, देन अथॉरिटेरियन, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एंड डिसएंगेज्ड या इसे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ पर हमने पेरेंटिंग स्टाइल लिया है कि
एक तरफ यहाँ पर माता पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, यहाँ पर अनसपोर्टिव हैं, यहाँ पर माता पिता बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, यहाँ पर अनडिमांडिंग है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या है कि माता पिता सपोर्टिव भी हैं एंड डिमांडिंग भी हैं, ठीक है। माता पिता बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो भी चीज़ चाहिए उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे डिमांड भी उतनी ही कर रहे हैं। अगर हम आप माता पिता कहते हैं कि अगर हम बच्चों हम अगर आपको हर चीज़ दे रहे हैं, हर रिसोर्सेज दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लाइफ में कुछ बेहतर करिए। तो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप इज़ रेसिप्रोकल, दो तरफा रिलेशनशिप होता है माता पिता के बीच में, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होते हैं, हाई इन बाई डायरेक्शनल, दोनों तरह से रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन दोनों तरह से होता है। तो इसमें क्या हो गया कि पेरेंट्स इज एक्सेप्टिंग एंड चाइल्ड सेंटर्ड, माता पिता बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं, बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। डिमांडिंग में क्या आएगा कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट मच, अब वो इतना कुछ बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बच्चे कुछ ज़िंदगी में बेहतर करें। इस तरह के माँ बाप क्या होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे जिस भी फील्ड में जाएं उस फील्ड में बेहतर करें, अपने बच्चों को ये फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अनसपोर्टिव, यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं इनका नेचर अनसपोर्टिव होता है, पेरेंट इज रिजेक्टिंग एंड पेरेंट सेंटर्ड। ये यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेरियन में वो पेरेंट सेंटर्ड होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होते, ये सिर्फ अपनी मन मर्जी चलाते हैं बच्चों के ऊपर। और यहाँ डिमांडिंग, एक तो अनसपोर्टिव होते हैं बट डिमांड इनकी ज़्यादा होती है बच्चों से। अब क्या है कि रिलेशनशिप इज कंट्रोलिंग, पावर असर्टिव, हाई इन यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन करते हैं ये, ना ये बच्चों की सुनते हैं ना उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, बस अपनी चीज़ें हैं जो वो बच्चों पे थोपते हैं। उन्होंने अगर कह दिया बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, चाहे बच्चे का मन हो ना हो, उन्हें करना ही पड़ता है। अगर माता पिता ने कह दिया कि आपको मेरिट लेके आनी है, आपको 90% स्कोर करना है, तो बच्चों को करना पड़ेगा। अगर बच्चों ने नहीं किया तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल की, जो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसमें देखिए कि माता पिता सपोर्टिव तो हैं बट अनडिमांडिंग है। इसमें क्या है कि रिलेशनशिप इज इंडल्ज्ड, लो इन कंट्रोल अटेम्प्ट, माता पिता क्या करते हैं बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, बट उनसे डिमांड बहुत कम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, उनको खुश रहने देते हैं, उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप की, जो है डिसएंगेज्ड या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि माता पिता ना तो सपोर्टिव होते हैं ना ही डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। माता पिता को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है, घर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जीने के लिए, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। तो इसमें क्या है कि रिलेशनशिप इज रिजेक्टेड और निगलेक्टेड, अनइन्वॉल्व, ना तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, ना तो बच्चे माता पिता के रिस्पेक्ट करते हैं, ना माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल ये डिसएंगेज्ड वाली होती है। अब हम वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की। जैसे कि मैट्रिक्स में आपने देखा, इसमें क्या होता है कि माता पिता क्या करते हैं, डिमांड तो बहुत ज़्यादा रखते हैं बच्चों से, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बच्चों को सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सपोर्ट कम है। तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को क्या कहते हैं हम, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ये रूल्स रेगुलेशंस बच्चों पर थोपना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, ये पेरेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है।
अब इसमें क्या कहा गया है कि हियर द चाइल्ड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स। यहाँ पर चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेरेंट्स के द्वारा बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। एंड फेल्योर्स लीड्स टू पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर माता पिता ने गोल सेट कर दे कि बच्चों को ट्वेल्थ क्लास में अगर 90% मार्क्स स्कोर करने हैं तो उन्हें करने हैं। अगर बच्चों के से कम मार्क्स आते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, उन्हें मिलती है पनिशमेंट। ठीक है, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में पनिशमेंट यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देयर इज नो डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू व्हाई रूल्स एग्जिस्ट। ऐसे तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चा अपने माता पिता से क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनसे पूछ नहीं सकता कि हमारे लिए आपने ये रूल्स क्यों बनाए हैं। क्या है कि डर, बच्चों को डर लगा रहता है कि अगर हमने कुछ भी कहा तो कहीं हमारे पर उल्टा ना पड़ जाए, कहीं हमें पनिशमेंट ना मिल जाए माता पिता से। चिल्ड्रंस आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड विदाउट क्वेश्चनिंग द पेरेंट्स। बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनके सभी रूल्स को, रेगुलेशंस को माने विदाउट एनी क्वेश्चन। जो माता पिता ने कह दिया, जो ऑर्डर दे दिया, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना तो फिर आपकी खैर नहीं। चिल्ड्रंस रेज्ड बाय पेरेंटिंग स्टाइल रिलायबल, ओबीडिएंट एंड प्रोफिशिएंट। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, रिलायबल। अब जब माता पिता ने जो कह दिया बच्चे ने वो ही कर लिया, वो इतना डरते हैं तो वो अपने माता पिता की कहीं बात टालेंगे तो है नहीं। रिलायबल होंगे, ओबीडिएंट होंगे, पूरा आज्ञाकारी होंगे, प्रोफिशिएंट होंगे। उसके बाद क्या है कि इसकी मेरिट्स क्या है, कि क्या फ़ायदा होता है इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल का। पहला है कि चिल्ड्रंस टेंड्स टू हैव हाई एकेडमिक अचीवमेंट। अब माता पिता इतना हाई डिमांड रखते हैं, हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो बच्चा अब 90% की अगर करी है माता पिता ने तो बच्चा कम से कम 85% तो लेकर ही आएगा। तो क्या है कि एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होती है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्या है कि दे टेंड्स टू बी वेरी ओबीडिएंट एंड गिव रिस्पेक्ट टू एवरी रूल्स गिवन टू देम। ये हर एक उस रूल रेगुलेशंस का पालन करते हैं जो उसके माता पिता ने बनाए हुए होते हैं, किसने भी बनाए होते हैं। चिल्ड्रंस कैन सेट एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर करियर गोल्स फॉर देम। चिल्ड्रंस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा बनेंगे, वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। दे आर हाईली रिले ऑन कल्चरल वैल्यू। ये कल्चरल वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। अब आप बच्चों पे इतना प्रेशर डालोगे तो बच्चा क्या खुश रहेगा, नहीं। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, परेशान रहता है, बट अपनी बात किसी को कह नहीं पाता है। चिल्ड्रंस विल डेवलप एंजाइटी एंड प्रेशर। बच्चों के ऊपर क्या एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फ्रॉम देयर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। वो अपने मन की कोई भी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं बट शेयर नहीं करेंगे। चिल्ड्रंस विल हेट स्कूल्स एंड डू नॉट वैल्यू स्कूल्स फॉर सोशलाइजेशन। जब बच्चा खुश ही नहीं होगा तो वो बाहर भी कहाँ खुशी ढूंढेगा। तो क्या है, बच्चा स्कूल से नफरत करने लगता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता, चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे के अंदर। चिल्ड्रंस विल फॉर्म सुसाइड। कई बार बच्चे क्या होते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। बच्चे अब जब इतना तंग होंगे तो क्या बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन they will have the inability to form their own opinion and thoughts। इनके अंदर बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती कि अपनी बात को किसी के सामने रख पाएँ, ठीक है, अपने ओपिनियंस को शेयर कर पाएँ। इनकी सारी भावनाएं दबी रह जाती हैं। तो गाइज आई होप आपको अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की। जैसे हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है माता पिता का, सपोर्ट भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिमांड होती है, जो माता पिता डिमांड करते हैं वो भी ज़्यादा करते हैं। तो दोनों पॉजिटिव वे में हैं। तो क्या है, अब इसमें देख लेते हैं हम क्या कहा गया है कि द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय रीजनेबल डिमांड।
रीजनेबल डिमांड रखते हैं, हाई सपोर्टिव होते हैं। सपोर्ट भी पूरा करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो डिमांड भी, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड भी पूरी करेंगे। वाइल अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग might have high expectations for their children, they also give their kids the resources and support they needed to success। वो जो भी कुछ करना चाहते हैं बच्चे, माता पिता पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, ठीक है, और हर तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं कि इस पेरेंटिंग स्टाइल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब माता पिता बच्चों से इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे खुश रहेंगे। जब बच्चे खुश रहते हैं तो वो बहुत अच्छा और बेहतर करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि चिल्ड्रंस विल हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन अपॉर्चुनिटी। बच्चे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद देखते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। चिल्ड्रंस विल हैव द एबिलिटी टू form healthy healthy connections and succeed automatically। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने हेल्दी रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप खुद बनाते हैं। अब जब वो खुश रहेंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो क्या सक्सीड तो होंगे ही। then they are able to establish their independent skill as they become adolescent। जब वो adolescent, जब 16-17 की एज में आते हैं तो वो अपने खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, किस स्किल को फॉलो करना है। दे आर एबल टू मेंटेन देयर सेल्फ आइडेंटिटी एंड ग्रुप आइडेंटिटी। ये इतने एबल होते हैं कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कि हम क्या हैं, हमें लाइफ में क्या करना है, ठीक है, ग्रुप में उनकी क्या पहचान है, ये सब खुद ही डिटरमाइन करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अब इस पेरेंटिंग स्टाइल के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो क्या हैं। चिल्ड्रंस मे नॉट ओबे देयर पेरेंट्स बिकॉज चिल्ड्रंस डिसिप्लिन मे नॉट बी एज अप्रोप्रिएट। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अभी अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम इन रूल्स को, इन डिसिप्लिन को क्यों माने। पेरेंट्स मे नॉट एस्टैब्लिश एवरी हाउस होल्ड रूल्स। चिल्ड्रंस मे नॉट ओबे विद रूल्स दैट आर नॉट इन्फोर्स्ड। माता पिता हर एक चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, नहीं बनाते वो, तो बच्चे फॉलो भी नहीं करते हैं। चिल्ड्रंस मे बिकम स्टर्बन। बच्चे क्या हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं अगर माता पिता उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि अगर कोई बच्चा 12वीं में है, उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए या मुझे बाइक चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, अगर माता पिता ने नहीं दिलाई तो बच्चे क्या ज़िद करने लगते हैं। ज़िद करने पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 जो है परमिजिबल पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या था कि माता पिता सपोर्टिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जो डिमांड करते हैं वो क्या करते हैं, कम करते हैं। डिमांड बिल्कुल भी नहीं करते, सपोर्ट पूरा करते हैं। तो अब देखो क्या है इसका मतलब। इन दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स मेक्स फ्यू डिमांड्स फ्रॉम चिल्ड्रंस, rarely discipline their children and don't require their children to be self controlled। ठीक है, अब इसमें माता पिता क्या करते हैं, बहुत ही कम, few demands, बहुत ही कम डिमांड्स रखते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, डिसिप्लिन, रेयरली डिसिप्लिन भी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ठीक है, और एंड डोंट रिक्वायर दैट चिल्ड्रन टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड, और ये भी नहीं कहते कि आप खुद ही कंट्रोल में रहिए। दे then try to be lenient and involve themselves only when there is a need। ये lenient रहते हैं और जब बच्चों को ज़रूरत होती है तभी involve होते हैं उनमें। they tends to behave like friends। ये दोस्तों की तरह behave करते हैं। and permissive parents show a lot of love। बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं बच्चों से। they exercise लव विदाउट एक्सरसाइजिंग एडिक्वेट कंट्रोल। बिना कंट्रोल के क्या करते हैं ये, बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि माता पिता बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखते अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों को पूरी आज़ादी देते हैं और खूब लाड़ प्यार करते हैं। अब क्या है इस पेरेंटिंग स्टाइल के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं, देखिए। चिल्ड्रंस टेंड्स टू बी डिलाइटेड टू गेट लव
लॉट ऑफ लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अब उनको जो चीज़ चाहिए, ठीक है। अब बच्चे हैं, पहले वाले जो हमने पढ़ा था अथॉरिटेटिव, बच्चे को स्मार्टफोन चाहिए था, एप्पल का फ़ोन चाहिए था, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी, माता पिता ने नहीं दिलाई, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अब इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है, माता पिता कहते हैं हाँ बच्चों आपको जो भी चीज़ चाहिए हम आपको लेके देंगे, चाहे किसी भी एज में बच्चा, माता पिता बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड तो होंगे ही। देन पेरेंट्स टेंड्स टू ट्रीट देयर चिल्ड्रंस एज ए फ्रेंड, अब फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं माता पिता, तो बच्चे तो अपनी हर बात खुल के माता पिता के साथ शेयर करेंगे। देन दे मेक चिल्ड्रंस प्लीज्ड व्हेन दे रिक्वेस्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी उन्हें चाहिए होता है तो बच्चे क्या करते हैं, माता पिता से प्लीज करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, हर रिक्वेस्ट को उनकी मान लेते हैं, उनको प्यार करते हैं। अब देखिए, अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही हैं। इसमें क्या है कि चिल्ड्रंस में बी स्पॉइल्ड, गेटिंग अ लॉट ऑफ बाइबरी फ्रॉम देयर पेरेंट्स सच एज टॉयज। अब देखो, बच्चों ने जो भी मांगा माता पिता ने हर चीज़ दे दी, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। अब माता पिता इतनी चीज़ें दे रहे हैं, अब ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल तब फॉलो करते हैं जब माता पिता जो होते हैं वो दोनों बाहर जॉब पे जाते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा स्पेंड करने का। तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को गिफ्ट्स दे देकर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब माता पिता बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है बिगड़ जाएंगे। उसके बाद क्या है, दे मे डेवलप पुअर सोशल स्किल्स विद देयर पेरेंट्स। अब क्या है, माता पिता के साथ इतने इन्वॉल्व नहीं होते, तो सोशल स्किल्स जो होती हैं वो कहते हैं बहुत पुअर होती हैं। दे मे डेवलप अग्रेसिव बिहेवियर बिकॉज दे हैव इनएडिक्वेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब क्या है कि इस तरह के बच्चों का बिहेवियर जो होता है वो भी अग्रेसिव हो जाता है, अब माता पिता कंट्रोल नहीं करते। अब कोई मेहमान घर में आया है, ठीक है, अब अगर बच्चों ने उस मेहमान के साथ बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो भी माता पिता अगर उस बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे तो वो बच्चा फ्यूचर में हर बार गलती करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं बच्चे, उनका बिहेवियर भी अग्रेसिव हो जाता है। माता पिता को बच्चों को गलती करने पे डांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। देन दे मे नॉट हैव हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट pursued by their parents to have a lot of emphasis on their education। माता पिता बच्चों से बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते, नहीं कहते कि बच्चों तुम 90% स्कोर लाओ, कहते हैं पास हो गया बस बहुत है, पास हो गया। तो इसलिए क्या होता है, ना तो इनकी एकेडमिक्स अच्छी होती है, ना ही ये बहुत कुछ। अब माता पिता ही इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं उनका ध्यान ही दूसरी चीज़ों में चला जाता है, तो वो पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये क्या है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि चिल्ड्रंस में नॉट डेवलप मेच्योर बिहेवियर व्हेन दे गो टू बिकम अडल्ट। अब बच्चे क्या करते हैं कि हर चीज़ उन्हें बिना मांगे मिल जाती है, कोई मेहनत नहीं करी ज़िंदगी में, कुछ नहीं करा, ठीक है, ना ढंग से पढ़ाई लिखाई करी, ना कोई प्रोफेशन में गए, तो क्या इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो भी मैच्योरली बिहेव नहीं करते, तो भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड हो जाते हैं। देन चिल्ड्रंस में टेंड्स टू लैक देयर ओन सेल्फ डिसिप्लिन, तो उनका खुद पर भी कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जब मर्जी आ रहे हैं जब मर्जी जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है इस तरह के बच्चों का। अब हम बात करते हैं अनइन्वॉल्व, जो हमारा फोर्थ टाइप का है, जिसे कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसमें क्या है कि ना तो माता पिता बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, माता पिता अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, ठीक है, ना ही डिमांड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, दोनों चीज़ें क्या है, नेगेटिव हैं, ना तो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही डिमांड कर रहे हैं। अब कैसे है, क्या है इसमें कि दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेग्लिजिबल पेरेंटिंग या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, मेक्स फ्यू डिमांड्स, ठीक है, रेयरली कम्युनिकेट एंड इज जर्नली अनरिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इस तरह के माता पिता, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि बच्चे यहाँ बैठे और माता पिता अपने काम में लगे हुए हैं,
बिल्कुल भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे केसेस में होता है जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है वो सारा दिन अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे जो पेरेंटिंग स्टाइल है इस तरह के माता पिता अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ना वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, हर टाइम अपने काम में बिजी रहते हैं। तो दो ऑल्दो द चिल्ड्रन नीड्स आर फुलफिलमेंट, बट दे आर इमोशनल इग्नोर्ड। इनकी हर एक चीज़, अब माता पिता कमा रहे हैं हम दोनों, तो क्या है कि बच्चों की हर एक चीज़ तो पूरी करते हैं, ठीक है, हर एक जो उनकी फिजिकल नीड्स हैं या फिर उनकी जो इकोनॉमिक नीड है वो तो पूरी करते हैं, बट जो उनकी इमोशनल नीड है, जब जो उन्हें प्यार चाहिए, ठीक है, उनकी बात सुनना, अगर उन्होंने कुछ अचीव किया वो अपने माता पिता के साथ शेयर करना चाहते हैं, खुशी शेयर करना चाहते हैं। माता पिता अगर उनके साथ वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं, ठीक है, एंड नॉट बीइंग लव्ड बाय देयर पेरेंट्स। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्यार ही नहीं करते। हर बच्चे को चाहिए कि उनके माता पिता उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनकी खुशी में खुश हों, उनके दुख में उन्हें समझाएं, उन्हें प्यार करें। तो क्या हो जाता है, बच्चे बड़ा इग्नोर्ड फील करने लगते हैं। चिल्ड्रंस में नॉट गेट देयर प्रॉपर गाइडेंस बाय द पीपल एंड पेरेंट्स एंड वेरी फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए, उनका किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, या उनके मार्क्स कम आ गए हैं, वो ना तो अपने माता पिता से शेयर कर पाते हैं, ना माता पिता उनकी बात सुनते हैं। तो क्या उनको ना गाइडेंस मिल पाती है कि उन्हें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। चिल्ड्रंस नीड द इमोशनल सपोर्ट, चिल्ड्रंस नीड द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स देन रैशनल, सो दे शुड बी गिवन टाइम, ठीक है। तो बच्चों को क्या चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है अपने माता पिता से, ठीक है। अब माता पिता से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस पेरेंटिंग स्टाइल की क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की, कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कि चिल्ड्रंस कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर ओन गाइडेंस बाय जॉइनिंग इनटू क्लब्स और एक्टिविटीज़, ठीक है। अब माता पिता बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी तो होती है ना कि हाँ वो जहाँ पर जिन लोगों के साथ, ठीक है, किसी क्लब में, ठीक है, किसी भी जैसे कि सोशल क्लब्स होते हैं वो उसमें इंगेज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो अपना प्रोफेशन खुद चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को हर एक्टिविटी करने के लिए फ्रीडम होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। चिल्ड्रंस में हैव द अपॉर्चुनिटी टू सीक फॉर एन अडल्ट दैट कैन गाइड दैम हु एक्चुअली केयर्स फॉर हु दे आर। बच्चे क्या करते हैं, किसी ऐसे अडल्ट को चूज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जो उनकी बात सुने, उनको गाइड करे, एक्चुअली उन्हें प्यार करे जैसे वो हैं। दे कैन ओवरकम सिचुएशन इन एन अडॉप्टेड फैमिली, ठीक है, दे कैन ओवरकम सिचुएशन इन एन अडॉप्टेड फैमिली, बिकम मोर मैच्योर इफ देयर इज अ सब्सटीट्यूट केयर टेकर हु मेक मोर अपॉर्चुनिटी फॉर रेजिंग दैम। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह का जो सब्सटीट्यूट केयर टेकर है वो चूज़ कर सकते हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी दे उनको आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद क्या है, if abounded children grow up to become mature, they can contribute some factors on helping their families who are abandoned them। तो क्या है, इस तरह के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो इस तरह तो वो कई तरह के बच्चों को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, ठीक है। अब माता पिता बच्चों को इग्नोर करेंगे तो बच्चों के ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो दे कैन बी सोशली आइसोलेटेड फ्रॉम देयर पीयर्स। तो ये क्या करते हैं, अपने पीयर से क्या होते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। चिल्ड्रंस कैन एंड अप फेसिंग लोनलीनेस एंड थ्रू आउट देयर लिव्स। तो ये क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी क्या है, अकेलापन, जैसे कि ये माता पिता अपने में इन्वॉल्व है और बच्चे यहाँ अकेलापन फील कर रहा है तो ये क्या है, अकेलापन फील करते हैं। दे दे कैन डेवलप पैटर्न ऑफ डेलिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे हैव लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, इनके अंदर सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर अग्रेसिव बिहेवियर, ये अपने अग्रेसिव बिहेवियर को, अब बच्चे इतने दुखी हैं तो वो क्या करेंगे, उनका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो जाता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते। दे आर एट हाई रिस्क
ऑफ डेवलपिंग एंजाइटी एंड फियर डिसऑर्डर। इनके अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी पैदा हो जाती है। दे कैन हैव अ हाई चांस एडिक्शन टू ड्रग। इनका जो ड्रग्स है और अल्कोहल है उसके एडिक्शन होने में, ठीक है, इनकी लत लगने में के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं जो बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर पेरेंट्स ही बच्चों को सही दिशा नहीं देंगे तो बच्चे जाहिर सी बात है गलत रास्ते पर चले जाएंगे। अब हम एंड में कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि पेरेंटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉम्प्लेक्स रोल दैट इंक्लूड certain behaviors that works exclusively and mutually to influence child outcomes। क्या है कि पेरेंटिंग, किसी बच्चे का पालन पोषण करना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत साल बीत जाते हैं पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश करने के लिए, ठीक है, तो और हर बार एक नई सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो ये कोई एक बहुत आसान बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। द कंसेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल प्रैक्टिसेस इज यूज्ड टू सीज वेरिएशंस इन पेरेंट्स endeavor to control and socialize their children. Research psychologists, particularly development psychologists, have had a keen interest in the influences parents have on the development and later behavior. Then one of the most vigorous advantages to the problem of the children is that investigation of what is known parenting style practices. सो गाइस, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, और हमने 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस किए। मैंने आपको कहा था एक 5वां स्टाइल भी होता है, हेलीकॉप्टर स्टाइल। तो हेलीकॉप्टर स्टाइल पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो हर समय अपने बच्चों के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर। आपने एक मूवी देखी होगी काजोल की, जो थी हेलीकॉप्टर इला। तो इसमें क्या था, इस मूवी में इसी पेरेंटिंग स्टाइल को बताया गया था कि किस तरह से माता पिता बच्चों के साथ हर वक्त, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं, ठीक है, बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल को हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।